हम देखेंगे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल सीखने से क्या फ़ायदा है। और आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि भाई डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, भाई डेटा एंट्री है क्या? डेटा एंट्री करने से कौन सी जॉब आपको मिल सकती है? डेटा एंट्री में करना क्या होता है? हम इसी चीज़ों को आज विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि भाई एक्सेल में डेटा एंट्री को कैसे आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, एक्चुअल में डेटा होता क्या है। ठीक है, इन सभी बातों को हम एक्सेल में पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आज से हम आप लोग के लिए एक्सेल ट्यूटोरियल लेकर के आए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको एक्सेल ओपन करके बताते हैं। और जो बिगिनर होंगे, जिनको कुछ भी नहीं पता हो कि भाई एक्सेल क्या है, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। ठीक है, हम शुरुआत से ही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेल शीट को खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए आप अपने एक्सेल शीट को खोलने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर दबाइए। ठीक है, दबाइए दबाइए, विंडोज के साथ आर दबाइएगा तो आपको रन कमांड दिखेगा अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, रन कमांड के अंदर आपको टाइप कर देना है एक्सेल, EXCEL। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा वरना आपका एक्सेल सीट नहीं आए खुलेंगे। एक्सेल लिखने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना पड़ेगा, इंटर। देखिए चलिए हमने एक्सेल सीट को ओपन कर लिया है। हम इन्हीं एक्सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेंगे। एक वीडियो इसके अंदर ऐसा डालेंगे क्योंकि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री का ही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिक बेसिक सीख लेते हैं। जब बेसिक बेसिक सीख लेंगे तो एडवांस एक्सेल का भी ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे और डेटा एंट्री का एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसका भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सीख लेते हैं। देखिए एक्सेल एक्चुअली में होता क्या है ना, एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री का काम ही करते हैं। अब भाई डेटा एंट्री होता क्या है, तो डेटा एंट्री होता है कि जैसे बहुत सारे डेटा आपके पास पड़े हैं रजिस्टर में, उन्हीं डेटा को इस एक्सेल सीट के अंदर आप टाइपिंग कर करके इसके अंदर एंट्री कर दीजिए, वही कहलाता है डेटा एंट्री। और डेटा एंट्री को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर क्या है, एक्सेल। इसीलिए लोग एक्सेल को इतना वैल्यू देते हैं, इतना पावरफुल मानते हैं। देखिए अगर आपके पास एक्सेल का अच्छा खासा नॉलेज है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अच्छा खासा जानते हैं, स्पीड अच्छा है आपका, तो आपको डेटा एंट्री का काम कहीं भी किसी भी कंपनी में आसान से मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेल के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे ऊपर में देखो टाइटल बार है, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। हमने बता चुके हैं बार बार, ये सब से कोई फायदा नहीं है, हम सीधे काम की बात करेंगे। ठीक है, टाइटल बार के अंदर 3 बटन होते हैं, जिसको क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन बटन और मिनिमाइज बटन होते हैं। ये सब कॉमन चीज है, ये सब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका होता है, ये आपका देख रहे हैं मेन्यू बार। ठीक है, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये सब क्या है, मेन्यू बार है। और इसी का ये आपका नीचे देख रहे हैं, ये रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। ठीक है, आप होम का ऑप्शंस कहिए चाहे इंसर्ट का ऑप्शंस कीजिए, जिस पे आप क्लिक कीजिएगा उसका रिबन या तो ऑप्शंस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके नीचे जस्ट इसके नीचे एक आता है फार्मूला बार। जब हम आपको एक्सेल में जब सीट बनाएंगे, जब वहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ना, तब यहाँ पे फार्मूला दिखेगा आपको। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल देंगे इसको कि फार्मूला बार। आप यहाँ फार्मूला बार को पकड़ करके छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर में टाइटल बार के बगल में आप यहाँ पे थोड़ा सा एरिया में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ कुछ शॉर्टकट दिए गए होते हैं जो हमारा काम को बिल्कुल आसान बना देता है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर लेता है। जैसे अंडू रीडू वगैरह सारा यहाँ पे मिल जाएगा, आप बिना ऑप्शन का यहाँ पे क्लिक करके सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ऑफिस बटन, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सेल में। जो ऑफिस बटन होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया होता है जो कि पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे ऑफिस बटन के बारे में भी, धीरे धीरे सारा स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के आपको चलेंगे। आप लोग का सिर्फ हमें प्यार मिलता रहे, बस आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे, फिर आप लोगों को हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे ले जाते हैं वो हम मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिबन के बाद हमने फार्मूला बार भी देखा, और यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं सीट। क्या बोलते हैं, सीट। तो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब आपको पता है एक सीट कितने लंबे चौड़े होते हैं, नहीं पता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कि सीट कितने लंबे चौड़े होते हैं, तो सीट देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सीट के अंदर कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं।
तो कॉलम की संख्या हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ए हो गया एक कॉलम, बी हो गया दो कॉलम, सी हो गया तीसरा, डी हो गया चौथा, ई हो गया पांचवा। इस तरह से आपका कॉलम की संख्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब क्या है आपका कॉलम है। इसी तरह से टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है हम बताते हैं आपको। टोटल कॉलम की संख्या होती है आपका 16,384। देखिए हमने कैसे बताया आपको, तो जैसे सीट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे क्लिक करके रखे रहिए, आपका रो भी बता देगा और कॉलम भी बता देगा, इस सीट में कितने रो हैं और इस सीट में कितने कॉलम है। तो इस सीट में रो की संख्या हो गया आपका 10,48,576 और कॉलम की संख्या हो गया 16,384। अब कॉलम किसको बोलते हैं भाई, तो हमने बता दिया। रो किसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इस तरह से रो की संख्या है 10,48,576। नीचे मिलता है आपको सीट, क्या मिलेगा आपको, सीट मिलेंगे। सीट के अंदर नीचे स्क्रॉल बार होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार, यानी कि सीट को लेफ्ट राइट करने में मदद करता है, आपका ऊपर नीचे भी करने में मदद करता है आपका स्क्रॉल बार, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए बाबू हम अभी फर्स्ट सीट पे हैं, सेकंड सीट पे है, जितना रो की संख्या फर्स्ट सीट में था उतना ही आपका सेकंड सीट में, और कॉलम की संख्या भी सेकंड सीट में बराबर होता है, इक्वल होता है। इसी तरह से सीट 3, सीट 4, सीट 5 इंसर्ट करा सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि सर अगर हम सीट 1 में काम कर रहे हैं, कोई दूसरा मैटर है, मतलब कोई दूसरा डेटा को हम एंट्री कर रहे हैं, और सीट 2 में काम करना चाहें, तो क्या हम इसको नाम बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे सीट 1 पे राइट क्लिक करना है यहाँ पे, है ना, राइट क्लिक करने के बाद रिनेम कर लेंगे। रिनेम करने के बाद यहाँ सीट 1 के जगह पे हम लिख देते हैं डेटा, क्या लिख दिया, डेटा, और बाहर क्लिक कर देंगे। उसी तरह से सीट 2 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ रिनेम करेंगे, सीट लिख देंगे, डेटा सीट, है ना, डेटा सीट, और बाहर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। हम आपको सीट का रिनेम करना सिखा दिए। अब आप चाहे तो इस सीट को क्या कर सकते हैं, आप कलर दे सकते हैं, जैसे टैब कलर हो गया, यहाँ से कलर दे सकते हैं, क्लियर, कलर दे दिया, सीट को हमने कलर दे दिया, देखो टैब कलर और कलर दे दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप चाहे तो अपनी सीट को हाइड कर सकते हैं, ये सब हम बीच बीच में बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक स्टार्ट किया, उस टॉपिक में बीच बीच में हम कुछ भी एडवांस लेवल का बताते चलेंगे, इसलिए आप लोग जो भी वीडियो मेरा देखेंगे सारा पूरा देखना है, ताकि बीच में कहीं कुछ छूट नहीं जाए, हम बीच में बहुत कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, नीचे सीट के नीचे आपका आता है स्टेटस बार, क्या आता है, स्टेटस बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, नीचे देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। जहाँ पे सीट को क्या करते हैं हम बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। एक बात बताइए आप, इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। तो जहां पे रो और कॉलम का निर्माण होता है, यानी कि जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे के साथ मिल जाता है, वहां पे एक सेल का निर्माण करता है। जैसे एक डिब्बा कहलाता है एक्सेल सीट के अंदर सेल, जैसे ए सेल, ए सेल, ए सेल, सब क्या है, एक एक सेल है। अब एक बात बताइए, सभी सेल का कुछ ना कुछ नाम है, क्या आपको सारा सेल का नाम याद करना है एक सेकेंड के अंदर? जी हाँ, क्यों नहीं करना है भाई, सबको करना होता है, आपको भी कराएंगे। तो हम एक बात बताते हैं, इसमें नाम राजू, पंकज, मोहन, सोहन, गीता, सीता, मीता की तरह नहीं होता है, इसमें कोड की तरह होता है। जैसे मान के चलिए हम इस सेल पे क्लिक किया, तो इस सेल का यानी कि हमारा ये जो कॉलम है H और इधर आपका रो है 7, यानी कि इस सेल का नाम हो गया H7। उसी तरह से हम इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका है कॉलम Q और यहाँ पे है रो 14, यानी कि Q14, इस सेल का नाम Q14। तो इस सेल मतलब एक्सेल शीट के अंदर जितने भी सेल हैं, सारा सेल का नाम याद हो गया चुटकी बजाते सबका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबका अलग अलग है, आपका सेल याद कर लीजिएगा। जैसे इसका है A2, A3, A4, A5, B5, है ना, B4, C4, इस तरह से है सारा, देख लीजिएगा। तो ये हुआ बाबू आपका एक्सेल का बेसिक जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं। नहीं करना है सब्सक्राइब, मत करो, मत घंटा दबाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें आप लोग का सिर्फ बस सपोर्ट ही मिले, वही काफ़ी है मेरे लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।